सोच। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात भर बारिश। पंजाब बलोचिस्तान सिंध के शहरों में बादल जमकर बरसे, जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब पंजाब में गुजरांवाला, शेखुपुरा, तलागंज, कोट मोमिन, बूरेवाला में तेज बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। पूरा शहर और देहात तारीकी में डूब गए। कौमी शाहराह दिल्ली में बारिश, छतें, आसमान में बिजली गिरने और करंट लगने से 4 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। पंजाब बलोचिस्तान सिंध में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तलागंज, कोट मोमिन में तेज बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बलोचिस्तान और बख्तियाराबाद सिंध में शहर चकवातल, कौमी शाहराह दिल्ली मुल्तान मोटरवे का कहना है एहमिया चन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में आसमानी बिजली गिरने के बाद एक ज्यादा एहतियात से गाड़ी चलाई। मनरो और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब पीटीआई की मर्जी है, किसी को जबरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, अब पीटीआई की मर्जी है, किसी को जबरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम के बेटों समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। के अलावा जिसका एहतजाज सीनियर क़यादत मुज़ाकरात वजूद दाव पर लगा है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी एक शख्स समेत किसी को एहतजाज से नहीं रोकेगी। को अपनी जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दाव पर लगा है। इस्लामाबाद को अपना इनका क्या नतीजा निकला? अगर वो समझते हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात है तो कोशिश नाकामी छुपाना है। इंडिया जो अपनी जात नाकामी के बाद समझते हैं उस किस्म के फैसले करते हैं। हाइब्रिड निजाम पहले भी था, अब भी है। मैंने सिर्फ ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात तो उनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। हाइब्रिड निजाम पहले भी था, अब भी है। करेंगे पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं। कहा जाता है नारों के लिए नहीं, बादाना हल्कों में काम न होना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकीनी बढ़ी है। आवाम बोले दिल के दर्द का मुबतला करने वाला कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हल्कों में काम न होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ, मिलावट और धोखाधड़ी से बीमारियां और बेसुकूनी बढ़ रही हैं। अवामी तनख्वाह के लिए लेकर काम न करने वाले खयानत कर रहे हैं। एक सरकारी अस्पताल पूरे सूबे का बोझ उठा रहा है। मरीजों को 3 माह बाद की तारीख दी जाती है। कई हल्के ऐसे हैं जहां एक भी कॉलेज नहीं। पेशावर टीएमए में सिफारिशी सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और वज़ीर दिफा यासिर गलर का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके से चलती है डेडलॉक से रवाना। बानी पीटीआई के लिए दिल में नरम गोशा है। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहा, आए मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आइंदा चंद साल के लिए ज़ाती मफाद एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। आइंदा 2 साल पाकिस्तान को दिए जाएं। ज़ाती झगड़े एक तरफ रख दिए जाएं। कांग्रेस के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो सियासतदान के बच्चे सियासतदान क्यों नहीं बन सकते? मौरूसी सियासत की बात करना गलत है। ये शोशा बानी पीटीआई नहीं छोड़ा था। हम हर मामले में मौलाना फजल रहमान से रहनुमाई लेते। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, छतें, आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 4 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। पंजाब बलोचिस्तान सिंध में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तलागंज, कोट मोमिन में तेज बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। मियां चन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में आसमानी बिजली गिरने के बाद एक नौजवान जाम बहक होगी तो पता चलेगा। और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और वज़ीर दिफा यासिर गलर की मुलाकात। पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने की आज़म का है। किसी को वज़ीर आज़म का तजारती दिफाई टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। के बेटों समेत किसी को एहतजाज से ख़ारजा के सागदार से जिसका एहतजाज का हक है वो करे। फिदान का वजूद दाव पर लगा है। बानी को अपना सियासी इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात उनकी तजारत 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। नाकामी के बाद अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना बरादराना और इत्मीनान पर मबनी ताल्लुकात कायम हैं।
जो वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रही हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान तुर्किया का काबिल एतमाद दोस्त है। दोनों ममालिक मुनफरिद नौइयत के ताल्लुकात से वाबस्ता हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और वज़ीर दिफ़ा यासिर गलर का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक का आगाज करेंगे। मैं हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली गंडा ने पाकिस्तान जाने और आने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। रेलों के खिलाफ कहना है कि आज कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस को कहा जाता है 3 महीने बाद पेशावर से कोयटा आने वाली गाड़ी नुमाइंदों के लिए शर्म की मुअत्तल किया जाएगा। कोयटा से कराची जाने वाली बीमारियां और बेसकूनी बढ़ी आज रवाना नहीं होगी। वाज़ेह लेकर पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता रोज भी रवाना नहीं किया गया था। रेलवे हुकाम का कहना है मुसाफिरों को टिकट की वापसी और मुकम्मल रकम की अदायगी के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और वज़ीर दिफ़ा यासिर गलर की मुलाकात पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का चीनी पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। दिफाई टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में करने के फैसले के बाद एफबीआर ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। निजी शोबे को चीनी की दरामद पर वज़ीर आज़म छूट दी गई है। दरामद होने वाली 5 लाख टन चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.5% कर लिया गया। एफबीआर ने चीनी की दरामद के लिए टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर 3% वैल्यू एडिड टैक्स की भी छूट होगी। टैक्स छूट 30 सितंबर तक दरामद की गई चीनी पर होगी। This headline news is brought to you by कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाली तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, छतें, आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 4 अफराद मुबैना गठजोड़ कंपटीशन कमीशन ने केस के समाअत के लिए नई तारीखें तय कर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आम शुगर मिल्स एसोसिएशन और पूरा तलग का नोटिस जारी। कमीशन ने शुगर कार्टेलाइजेशन के केस में नदी नालों में तब्दील 5, 6 और 7 अगस्त के लिए मुकर्रर की। बिजली की सप्लाई मुअत्तल करने के लिए अपनी नुमाइंदगी नामजद करने की हिदायत। नुमाइंदे मुकर्रर में तारीख छत गिरने से एक शख्स और दस्तावेज़ात के हमरा कमीशन में अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाई। बिजली गिरने के बाद एक नौजवान कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिल्स पर लगने से 2 अरब रुपए जुर्माना आयद किया था। चीनी बरामद और दरामद का फैसला शुगर मिल्स मालिकान को फायदा देने के लिए किया गया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत के फैसले से चीनी की कीमत में 70 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। एफबीआर और वज़ीर मुबादला को शदीद नुकसान हुआ। इस फैसले का फायदा चंद सरमायादारों को कहा। नुकसान पीटीआई के अलावा शुगर मिल्स मालिकान को फायदा देने के लिए आवाम से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। निकलवाई जा रही है बेटों चीनी की बरामद जाले फिर दरामद की इजाजत जिसका एहतजाज का हक है वो करे। मुल्क का वजूद दांव पर लगा है। बानी को अपना तर्ज सियासत तब्दील करना होगा। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात उनकी अपनी नाकामी छुपाना है। इंडिया हाल तहजीब पर नाकामी के बाद अपनी आवाम को शिरकत कर रहा है। हाइब्रिड निजाम पहले वाले इजलास भी है। कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के पब्लिसिटी और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स चीन की वज़ारत ख़ारजा के इश्तराक से मुनक्किद हो रहा है। ये मुकालमा चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन पर मबनी आलमी तहज़ीबों के इक़दाम का हिस्सा है। देखेगा पोलराइजेशन एक्सचेंज एंड म्यूचुअल लर्निंग से किसी विरासत और जिद्दत दिया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में तहरीक दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात की तकरीब में गया था। गवर्नर से मिलने की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डिप्टी छुपाता नहीं। सियासी नारों के लिए नहीं, आवाम के लिए काम करना है। वज़ीर आला अली गंडा नेशनल रेडियो और टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना की पार्टी सेक्रेटरी और वज़ीर पड़े बोले दिल के दर्द में मुब्तला मरीज को कहा जाता है 3 महीने बाद आना। हल्कों में काम न होना नुमाइंदों के लिए शर्म की बात है। झूठ कराची में मॉडल से बीमारियां और इलाज बढ़ रही है। अवामी निकली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट तैयार खयानत फेज 6 में फ्लैट को डीसील कर दिया गया। पुलिस की जानिब से फ्लैट को मुकम्मल तौर पर सर्च किया गया। फ्रिज में रखे गए तमाम खाने अक्टूबर 2024 में आज तक के थे। मॉडल हुमैरा असगर ने बिजली का बिल भी अदा नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अक्टूबर के आखिर में ही बिजली काट दी गई थी। फ्लैट में कहीं पर भी ताज़ा ताल्लुक के निशानात नहीं थे। लाश बनाने के आज़म का याद वज़ीर आज़म का तजारती दिफाई टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी की वजह से ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत तहरीक लाएंगे। गवर्नर वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और वज़ीर दिफा यासिर गलर का पाकिस्तान का दौरा है कि अगर वो चाहे तो वतन सेनेट कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में अदम एतमाद ला सकते हैं। सेनेट इलेक्शन रिहर्सल होगी। इसके बाद बड़ा मौके पर काम करेंगे। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला को चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से दावतनामे दिए गए थे। सियासी मुखालिफिन भी घर आए तो मेहमान नवाजी मेरा फर्ज है। सूबे की तामीर तरक्की और क़यामत के लिए किसी से भी बैठने के लिए तैयार। दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना।
पार्टी वर्कर्स का इत्मीनान बहाल करना क़यादत की अवलीन जिम्मेदारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, छतें, आसमानी बिजली गिरने और करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक न्याजी की पंजाब बलूचिस्तान सिंध में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब पीटीआई की तन्हाई खत्म करने के लिए क़यादत फौरी मुतहरिक हो। जाहिर तेज बारिश माजी में अगर गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, मतलब ये नहीं कि आज की ज़्यादती जायज़ है। बिजली की सप्लाई मुअत्तल की गई, फिर इक़्तिदार मुताबिक भी पानी में डूब गई। मियां चंद में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक जख्मी हो गए। जब भी डेरा गाजी जान में आसमानी बिजली गिरने के बाद एक नौजवान जाँ बहक, फोर्ट मनरो और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद जान बलोच खानदान की बहू और साबिका रुकन असम्बली समर हारून बलोच ने पार्टी छोड़ दी। समर हारून बलोच की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मखसूस नशिस्त पर टिकट देने की पेशकश। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमएल वली खान का कहना है किसी को जबरदस्ती मुज़ाकरात पर नहीं लाया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के अलावा सीनियर क़यादत मुज़ाकरात की हामी है, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत बानी के बेटों समेत किसी को एहतजाज और नहीं रोकेगी। जिसका एहतजाज का हक है वो करे। 2 दहाइयों से ट्रेन दांव पर लगा है। बानी को अपना तर्ज़ सियासत तब्दील करना होगा। भारत की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म होने की बात सस्ते सवाल से महरूम है। इंडिया हर मुहाज पर नाकामी के बाद अपनी आवाम में धक्के खाने पड़ रहे हैं। 2003 में परवेज मुशर्रफ दौर के फैसले ने लाहौर से नारोवाल, शकरगढ़ और चक अमृत तक जाने वाली रेल सर्विस को रोक दिया। आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे से अपील की है कि ये पटरी दोबारा बहाल की जाए। का आगाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा। अली अमीन मेदापुर का ऐलान, तकरीब से खिताब में कहा बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा।